वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जिनका कि इंटरव्यू लखनऊ में है। ओके, ये यूपी से हैं, तो मॉक इंटरव्यू सुने, इससे बेनिफिट उठाएं और आप कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिन के थ्रू मॉक के लिए, सेशंस के लिए, गाइडेंस के लिए। मेरा नंबर है 7503235358। स्टार्ट करते हैं बेटा। सर may I come in? यस प्लीज़ कम। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज़ हैव ए सिट। थैंक यू सर। आप हमारे बैंक में ज्वाइन करेंगे तो बैंक को कैसे हर्षित करेंगे, या हम लोग को हर्षित कैसे करेंगे पैनल वाले लोगों को? सर कस्टमर्स को अच्छे से सर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाएंगे, बैंक का एटमॉस्फेयर अच्छा रखेंगे, सबसे फ्रेंडली बिहेव करेंगे ताकि सर लोग इजीली कंफर्टेबल हो सके मेरे साथ में, सबको Good. काम करने में अच्छा लगे हमारे साथ क्या में। क्वालिटी है आपकी? 3 क्वालिटी अगर मैं पूछूं तो। सर मेरी फर्स्ट सर है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, और सेकंड सर है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ सर, अपने काम में मैं लगा रहता हूँ, और सर थर्ड क्वालिटी ये है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। गुड, वेरी गुड। इंट्रोडक्शन दे अपना। Okay, sir. Sir, my name is Harshit Avasthi. I was born and brought up in Kanpur. I have completed my graduation in 2016 from Kanpur University. My father works in a private sector. कितने सिबलिंग्स हैं? Sir, I have one elder sister. ओके, व्हाट इज योर हॉबी? Sir, my hobby is sir mostly sir in my free time I used to listen hymns. ओके ओके। हॉबी से रिलेटेड कुछ देखा है आपने? हाँ सर मैं हाइम्स ही सुनता हूँ सर, वही मेरी हॉबी है सर। एज एक्स्ट्रा कोई करिकुलर एक्टिविटी में परफॉर्म नहीं करता हूँ फ्री टाइम पे। हैम सुन करके क्या आपको बेनिफिट मिलता है या कैसा लगता है आपको? सर अंदर से थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है, और सर जैसे माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो सर वो फोकस्ड कर पाता हूँ मैं उससे अपने आप को। तो सर जब भी मैं डिस्टर्ब होता हूँ या लो फील करता हूँ तो सर मैं उसी पाथ पे मूव करता हूँ, तो सर उससे मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आती है। पहला बैंक का प्रेफरेंस क्या है? सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, उसके बारे में कुछ देखा है आपने? ये सर बताएं। सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इनके एमडी सीईओ है सर मिस्टर एमवी राव, और सर इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। गुड। और सर इसका जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो है सेंट्रा बैंक। आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन और हेडक्वार्टर कहाँ है? सर हेडक्वार्टर है सर वडोदरा गुजरात, और सर टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, आप जहाँ से हैं यूपी में, वहाँ का कोई फेमस चीज? सर यहाँ पे लाल इमली बनी हुई है सर, ये अंग्रेजों के टाइम की है, और सर यहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन होता था स्टार्टिंग में सर, प्रेजेंट में ये बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी सर इसका एग्जिस्टेंस बहुत माना जाता है यहाँ पे। और सर सेकंड, कानपुर को सर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सर यहाँ पे टेक्सटाइल का वर्क बहुत अच्छा होता है। लेदर के लिए भी कानपुर फेमस है, पता है आपको? ये सर लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी बोलते हैं कानपुर को। सर यहाँ का लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का, प्रिविलेंस अच्छा है यहाँ पे लेदर का। आप आज लखनऊ आए हुए हैं, लखनऊ को और किस नाम से जानते हैं? सर लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं। आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दिख रहा है। यस सर। फिजिक्स का नोबेल किसको मिला था 2024 में, और किस फील्ड में, और केमिस्ट्री का बताएंगे? यस सर फिजिक्स में मिला था जॉन जे हॉपफील्ड और जॉफ्रे हिंटन को। सर इनको मिला था, इन्होंने मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और सर केमिस्ट्री का मिला था जॉफ्रे हिंटन, सर जेम्स रॉबिन्सन, जॉन जंपर और जॉफ्रे हिंटन को। सर इनको मिला था प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। ओके ओके। हर्षित, न्यूटन लॉ के बारे में बताइए, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। सर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा इसको। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो चलिए पता होना चाहिए। चलिए, एटम क्या है? सर एटम सर जो मॉलिक्यूल्स की जो बेसिक यूनिट होती है सर उसको एटम बोलते हैं। मोल? सर मोल हमारा सर नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट। पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताएंगे? सर पीरियोडिक टेबल सर एज सच मेरे को लर्न नहीं है, क्योंकि सर गैप ज्यादा हो चुका है मेरा, तो ठीक सर है, ऐसा लर्न नहीं है। चलिए गैप ईयर के बारे ही बताइए मुझे फिर। गैप होने का मेन रीजन हर्षित क्या है? क्योंकि आपको ग्रेजुएशन किए समय हो गया है, अब तक तो जॉब हो जाना चाहिए था। ये सर मैंने 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ था अपना,
तो सर एज सच तब मेरे को कुछ पाथ डिसाइड नहीं था कि करना क्या है। तो सर और फाइनेंशियल कंडीशन घर की थोड़ी ठीक नहीं थी, तो सर मुझको एज अ पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन करना पड़ा, ट्यूशंस देने पड़े। तो सर मैं फोकस नहीं हो पाया इतना। फिर सर कोविड के टाइम पे मुझको सर थोड़ा पता चला बैंकिंग के बारे में कि यहाँ के एग्जाम इसके अच्छे होते हैं, फ्रिक्वेंटली होते हैं, मतलब और नॉर्मल ग्रेजुएट को ये लोग मौका देते हैं। तो सर फिर मैं बैंकिंग की तरफ मूव किया। तो सर स्टार्टिंग में थोड़ा स्पीड का इशू फंसा और सर कोविड टाइम एग्जाम नहीं हुए। फिर सर मैं धीरे धीरे कवर अप कर पाया। इससे पहले भी सर मैंने 2 इंटरव्यू दे रखे हैं आरआरबी पीओ के, और सर काफी सारे मेंस दे रखे हैं। तो सर ओके, मैं पाथ पे हूँ कि मैं अचीव कर लूंगा। उन दोनों इंटरव्यू में नहीं होने का क्या रीज़न है? फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर इंटरव्यू तो मेरा बहुत अच्छा गया हुआ था, बट हम्म। सर मेंस मार्क्स थोड़ा इशू फंस गया उसमें कि अप डाउन हो गया, इस चक्कर में सर नहीं हो पाया। Suppose if we will post you in the southern India, and how will you manage with the language and all? सर सर जैसा भी मैंने बताया कि सर मेरी इस स्ट्रेंथ है मेरी क्वेश्चन कम्युनिकेशन स्किल। इस क्वेश्चन का अगर तो वो सर इंग्लिश में मैं आंसर पूछेंगे तो बताएंगे, हम बता पाएंगे? सपोज इफ दे विल ये वांट सर टू चेक योर इंग्लिश, ये सर या सो प्लीज सर गिव द as I yes sir as I told on my interview that I have sir my strength is my communication skill. So sir if you will post me there in south, then sir I can easily handle the customer in their native language, or sir or I can coordinate with my support staff if any problem occurs. Sir I can easily manage. ओके। मॉनिटरी पॉलिसी जारी होने वाला है फरवरी में अभी। व्हाट Yes इज sir. मॉनिटरी पॉलिसी? और इससे रिलेटेड जो Sir भी monitor. चेंजेस आएंगे पढ़ लेना है। यस सर। सर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है सर। ये बाई मंथली पॉलिसी है, हर 2 महीने बाद आती है। सर इसका मेन मोटिव होता है फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और सर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट अप करना। सर 6 मेंबर्स होते हैं इसमें, और ठीक है। सेक्शन 45 जेड बी ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है, इशू किया जाता है। इसके दो प्राइम मोटिव है, याद रखेंगे, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना और जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना। जी ये सर। अभी आपने देखा है कि डॉलर का के कंपेयर में रुपए की वैल्यू गिर रही है, इसका मेन रीजन क्या है हर्षित? सर इसका मेन रीजन है जब से सर एक तो यूएस में सर जो डॉलर की डिमांड बढ़ गई है सर, यूएस करेंसी की डिमांड बढ़ गई है, इस वजह से डॉलर बूस्टअप कर रहा है क्योंकि इकोनॉमी उनकी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। और सर जब से अभी वहां के जो न्यू प्रेसिडेंट बने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ट्रेड पे। इसकी वजह से सर ये अप डाउन हो रहा है, तो इस वजह से हमारी करेंसी जो थो थोड़ी सर डॉलर से नीचे आ गई है। ओके। आपने सुना होगा कि अभी हाल ही में हमारे आरबीआई के कोई नए गवर्नर बने हैं। यस सर। कौन है वो? सर मिस्टर संजय मल्होत्रा। गुड। कितने नंबर के गवर्नर हैं? सर 27th। ओके। अभी बजट जारी हुआ है हमारा, बजट के बारे में कुछ देखा है आपने? हाँ सर, बजट में सर मेनली 4 चीजों पे फोकस किया गया है जिनको 4 इंजन नाम बोला गया है। तो सर ये जो 4 इंजन है इसमें पहला सर एमएसएमई है, सेकंड एक्सपोर्ट है, थर्ड एग्रीकल्चर है, फोर्थ इन्वेस्टमेंट है। तो सर इसकी वजह से सर इन पे ज्यादा फोकस दिया जाएगा, जिससे हमारे सर आने वाला जो साल है नया जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 सर उस पर हम अच्छे से ग्रोथ कर सकें। ओके। 15 लाख रुपीज़ या 75,000 अगर मैं हिंट करूं तो इसके बारे में क्या आइडिया है? स्टैंडर्ड सर डिडक्शन, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये क्या सर होता है? सर जो टैक्स स्लैब जारी किया गया है नया, इसमें बोला गया हुआ है कि सर 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, और जो सैलरीड पर्सन है उनको 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलेगा। उनको 12,75,000 तक उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। हाँ, बाय मिस्टेक मैंने 15 लाख बोला। 12 लाख है वो। 12 लाख प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके। आप मुझे ये बता दें कि अभी आपने सुना होगा कि बजट में धन धान्य योजना करके भी न्यूज़ में है। ये सर क्या है ये बेटा? सर इसमें इशू किया गया है जो पहला हमारा इंजन था सर उसी एग्रीकल्चर का, सर उसी पे बेस्ड है कि इसमें इशू किया गया है कृषि धन धान्य योजना। सर इसमें जो किसान होंगे उनके लिए सर नए प्रोविजंस लाए जाएंगे, और अप्रॉक्स 70,000 फार्मर्स को फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा। और सर इसमें एक और बायो इसके साथ में रिलीज किया गया था कि केसीसी की भी लिमिट बढ़ा दी गई है सर। कितना हो गया है अभी लिमिट? सर 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। बैंकिंग पढ़े हैं थोड़ा? ये सर पड़ा हुआ है। ओके। आरटीजीएस नेफ्ट में क्या डिफरेंस है? सर आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सर इसमें हम जब भी जिस भी टाइम चाहे उस टाइम पेमेंट कर सकते हैं बैंक
लेकिन सर बैंक आपस में, और सर तुरंत सेटलमेंट हो जाएगा, ये टाइम टेकिंग नहीं है प्रोसेस। ई और रूपी, सर जो एनईएफ, हाँ ठीक है ठीक है, जी पहले सर, कंप्लीट कर लीजिए। और सर जो एनईएफटी है सर, ये बैचेस के अकॉर्डिंग होता है, ये रियल टाइम सर सेटलमेंट नहीं होता है इसमें 20, लेकिन ये 24/7 है, और इसकी सर मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, आप बिल्कुल। जितना चाहे कर आरटीजीएस, सकते हैं। आरटीजीएस जो है 2 लाख से स्टार्ट होगा, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। ये नेफ्ट सर, का ना लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है। ये सर। ओके। जैसा कि आपने बताया कि आप यूपी से हैं, अभी यूपी में महाकुंभ हो ये रहा सर, है, ये कितने साल के ये बाद, सर, मतलब इसको कितने ईयर से रिलेट करके जाना जा रहा है? सर 114 ईयर्स के बाद हो रहा है, कुछ सर ऐसे वो बने हैं 114 या नक्षत्र। 144? सर सॉरी सर, 144 ईयर्स। कितने लोग को सॉरी पद्म सर, विभूषण मिला है टोटल? सर पद्म विभूषण मिला हुआ है 7 लोगों को। उसमें 2 फीमेल है, उनका नाम पता है? नहीं सर, सॉरी सर। एक शारदा सिन्हा है बिहार से, और एक कुमुदनी लखिया मैम समथिंग करके हैं, जो कि डांसर हैं, कथक डांसर समथिंग कुछ ऐसा। चेक कीजिएगा सातों का ओके नाम सर, मैं वगैरह। लर्न कर लूंगा। जी ओके। सर। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत न्यूज़ में भी रहता है ई रूपी। यस सर। क्या है ये? सर ई रूपी सर डिजिटल वर्जन है हमारी सेंट्रलाइज्ड करेंसी का, जो जिसको आरबीआई ने इशू किया है। सर इसको इशू करने का मेन मोटिव जो है सर, वो ये है कि हम फिजिकल कैश को कैरी नहीं करेंगे सर, हम इसको अपने वॉलेट पे रख सकते हैं, और इसको आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। इस पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस हमें देने नहीं पड़ेंगे। तो सर इससे ये होगा कि जो हमारे साथ फिजिकल कैश का लॉस होता है, गिर जाते हैं या सर कुछ और होता है, तो सर उससे हम बच सकते हैं, डायरेक्टली इसका यूज करके पेमेंट कर सकते हैं आरबीआई की साइट से। ओके ठीक है। गाइज मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ, आप मॉक सुने, कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिन के थ्रू अगर आपको मॉक लेना हो, फीडबैक गाइडेंस चाहिए। बाकी सुपर 50 का क्वालिटी और सब कुछ आपको चैनल पे दिखता है। यहाँ 101 बच्चों को गाइड करके तैयार किया जाता है, और हर पैरामीटर पे क्वेश्चन निश्चिंत होकर पूछा जाता है। इसलिए मैं बच्चों को टाइम देता हूँ इंडिविजुअली फीडबैक के लिए भी और मॉक्स के लिए भी। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।